बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान जाने कब से भगवान को ढूंढ रहा है। भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान से बात करने के लिए कितने ही लोगों से बात करता है, सारी दुनिया से चाहे बात करता है। किसी से पूछना, किसी से सवाल करना, जवाब चाहना, तरह तरह के तर्क करना, जगह जगह पर जाना, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, फिर और जगह, मंदिर मंदिर, द्वार द्वार, सारे संसार में भटक भटक कर जीवन समाप्ति को ओर चल पड़ा है। जीवन समाप्त हो रहा है, लेकिन तलाश समाप्त हुई नहीं, क्योंकि भगवान से मिलना है, भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो भगवान मिले नहीं तो तलाश कैसे पूरी हो। और ये जीवन अगर यूं ही समाप्त हो गया तो तलाश तो बाकी पड़ी रहेगी, लेकिन अफसोस ये रहेगा कि फिर अगर मनुष्य जन्म नहीं मिला तो फिर तलाश भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी इस जीवन में, मनुष्य जीवन में तलाश भी कर सकते हैं और भगवान से मिल भी सकते हैं, लेकिन मिलते क्यों नहीं? इतनी तलाश करने पर भी मिले क्यों नहीं? भगवान कहाँ है? भगवान तो भीतर है, मिले कैसे? हम खोज तो बाहर कर रहे हैं और भगवान भीतर है। और बताएगा कौन कि ये बैठे हैं? बात किससे करें? ये सारे सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु मिल जाएं। ये इंसान पूर्ण संत सतगुरु की शरण हासिल करे। जो भी इंसान किसी के साथ अपना संपर्क करता है तो उसी में लगा रहता है, कभी ये विचार नहीं करता कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान के दर्शन करना है, तो मुझे कितनी संतुष्टि हो पाई है आज, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, कहाँ तक सफल हुआ हूँ। जब इस प्रकार से अपने आप को यकीनन नहीं बनाएगा तो कैसे पता चलेगा कि जो आज तक समय खर्च हुआ, अब तक जो मैंने समय खर्च किया, जहाँ भी किया, जहाँ भी किया, तो कितनी तसल्ली मुझे हुई कि भगवान मिल जाएंगे। सतगुरु पूर्ण है या नहीं है, इस बात का भी हम अपने भीतर से पता लगा सकते हैं। और सतगुरु पूर्ण होने पर जो हमें भगवान के भीतर होने का इशारा मिलता है, मिलेगा, वो भी हम भीतर में पा सकते हैं, प्रभु से मिलन कर सकते हैं। स्वयं अपने से बात करना आ जाए, अपने आप से मिलना आ जाए,
अपनी पहचान हो जाए, अपनी पहचान करना आ जाए। हम अपने आप से कितना दूर हैं। कभी हम सोचने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि हम अपने आप से ही दूर होते चले जा रहे हैं। आए तो अपनी पहचान करने के लिए थे, अपनी दूरी मिटाने आए थे, लेकिन दूरी बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या कोई खुद अपने आप से भी दूर हो सकता है? लेकिन आज के इंसान की तो यही स्थिति है और यही व्यथा है, यही दुख है सबसे बड़ा कि अपने आप से दूरी बढ़ती चली जा रही है। और दुनिया से तो हम नज़दीकी बढ़ा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से मिलने की, अपने आप से बात करने की कभी हमारे भीतर ये जिज्ञासा ही नहीं हुई, कभी ज़रूरत ही नहीं हुई, कभी हमने इस ज़रूरत को समझा ही नहीं कि हम जो स्वयं हैं, लेकिन हम समझने में असफल रहे हैं। हमने ये समझ लिया कि मैं ये दिखने वाला शरीर हूँ, यही दिखाना है, यही को स्वयं ने देखना है। इन कपड़ों को पहन करके मैं इन कपड़ों वाला वो इंसान हूँ। इस नाम को जो रखा गया है, हम ही लोगों ने, अपने परिवार के लोगों ने रखा है, इसी नाम वाला मैं हूँ। लेकिन वो तो कोई और है। जो मैं हूँ वो कोई और है। जिस दिन हम ये समझ पाएंगे कि मैं कौन हूँ, जो ये शरीर है, ये शरीर का नाम है, ये शरीर के पहचान इन कपड़ों से होती है। हम देखते हैं कि कहीं भीड़ में कोई हमें ढूंढ रहा हो तो हमारी कोई विशेष पोशाक के कारण दूर से हजारों लोगों में पहचानने वाले कई बार पहचान लिया करते हैं और मिलने पर कहते हैं कि हमने तुम्हें वहाँ पर देखा था। ये बाहरी पहचाने हैं, बाहरी पहचान है, जिस्मों की, कपड़ों की, नामों की ये पहचान है। सब एक दूसरे को पहचान रहे हैं। ये मेरा फलाना है, ये मेरा टिकड़ा है, ये मेरा वो भाई है, ये मेरे दूर का रिश्तेदार है, ये नज़दीक का रिश्तेदार है, ये खास है, ये खासम खास है, ये राम प्रकाश है, ये रामलाल है, ये मोहनलाल है। लेकिन ये सब जो पहचान है, ये सब के सब धरी रह जाने वाली पहचाने हैं। ना कोई रामलाल है, ना कोई राम प्रसाद है, ना ओम प्रकाश है, ना कन्हैया लाल है, ना मोहनलाल है, ना कोई चुनीलाल है। केवल सभी आत्माएं हैं। न मैं है, न तू है, न ये है, न वो है। सभी एक ही तो हैं। अलग अलग जिस्म होने के कारण ये अलग अलग हमने पहचान बना रखी है। तो क्या फिर भी हम सच्चाई को समझ के तो चल सकते हैं? ये एहसास अगर हमारे भीतर हो कि ये शरीर तो कपड़े हैं, हम कपड़ों को जैसे कपड़ा समझते हैं। अगर कपड़े आज हमने ये पहने और कल दूसरे कपड़े पहनेंगे तो हमें पहचानने वाला क्या कपड़ों से ही पहचानेगा कि आज कल वाले कपड़े आज नहीं पहने तो क्या हम दूसरे हो गए? हमारा शक्ल देखेगा ना, और हमसे वैसी बात करेगा जो कल बात करी थी।
वही जानकर आज बात करेगा। इसी प्रकार ये शरीर जो है, ये शरीर रूपी कपड़े के भीतर कौन है, यही पहचानना है हमें। इस शरीर रूपी कपड़े के भीतर सब के सब एक हैं, आत्मा। सब एक ही परमात्मा के अंश हैं, कोई भिन्न भेद नहीं है। बेशक हम शरीर रूपी कपड़ा जो हमारी अलग अलग शक्ल बना हुआ है, फिर इस शरीर के ऊपर भी अलग कपड़े पहन लें, जैसे भी रंग हो, जैसे भी मुलाकात हो, जैसा भी संजोग हो, लेकिन हमें ये समझ होना जरूरी है, एहसास होना जरूरी है कि सब के सब आत्मा राम है, सब की सब आत्माएं हैं। यानी वही मैं हूँ और वही तू है। उसी के भीतर वही है, मेरे भीतर भी वही है, अलग तो कुछ है ही नहीं। जब तक ये अलगाव बना रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। और जिस दिन अपने आप को जान लिया, अच्छे से पहचान लिया, अपनी आत्मा को समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, तब बाकी सब में भी वही आत्मा नज़र आने के कारण, महसूस होने के कारण ये मैं मेरी समाप्त हो जाएगी। और फिर अपने से मिलना हो गया, फिर किसी से मिलने की तमन्ना नहीं रह जाएगी। अपने से बातचीत हो गई, क्योंकि समझ लिया, समझने के बाद हर बात अपने से ही हुआ करेगी। अगर किसी रामलाल से भी बात हो रही है तो हम समझ रहे होंगे कि भीतर से वो वही है जो मैं हूँ। एक आत्मा की अगर आत्मा से बात होगी तो फिर वही हुआ, यानी दूसरा तो कोई रहा ही नहीं, दूसरा तो कोई बचा ही नहीं। और ये आत्मा ही परमात्मा की अंश है, यही आत्मा है परमात्मा का ही, परमात्मा की ही बूंद है। परमात्मा सागर है और आत्मा बूंद है। क्या भिन्न भेद, क्या फर्क है? अंशी है और अंश है, साथ में मिले नहीं कि एक रूप हो गया, साथ में मिलने की देर है। एक अगर बिना मिलने जैसी धातु हो, सोने के अंदर सोना मिल जाएगा, पीतल के अंदर पीतल, लोहे के अंदर लोहा, कुछ भिन्न भेद नहीं, एकम मेकल हो जाएगा। लेकिन अगर सोने में लोहे का टाका लगा दिया या सोने में पीतल का टाका लगा दिया, मिक्स कर दिया, वो तो साफ साफ झलकेगा। हाँ, आँखों में दोष है तो अलग बात है, पहचानने का तरीका नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अपने आप में सच्चाई तो यही है कि सोने में सोना मिले। और पानी की बूंद पानी में मिलकर ही एक होगी, आत्मा परमात्मा में मिलकर एक होगी। आत्मा को जान लेना ही, परमात्मा को जान लेना कहलाएगा। आत्मा के दर्शन कर लेना ही परमात्मा के दर्शन कर लेना कहलाता है। आत्मा से बात कर लेना परमात्मा से बात करना कहलाता है। अपने आप से बात करें, अपने आप से बात की
समझो अपनी आत्मा से बात की, अपनी आत्मा से बात की समझो परमात्मा से बात की। और जब इस प्रकार हम खुद से बात करेंगे, खुद से मिल लेंगे, तो फिर जिसे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, जहाँ जहाँ भी बाहर तलाश कर रहे हैं, उन्हीं को, उस परम पिता परमेश्वर को अपने ही भीतर पाएंगे। तलाश खत्म हो जाएगी, भगवान से मिलन हो जाएगा। कभी दूरी तो थी ही नहीं भगवान से, लेकिन भ्रम का पर्दा होने के कारण, विचारों से अलगाव होने के कारण ये दूरियां हमारी ओर से बनी हुई थी। और जब सतगुरु से मुलाकात हुई, सतगुरु से मिलन हुआ, उनकी चरण शरण मिली, उन्हीं की शरण में जाने से ये फिर बदलाव होने लगे। सुरती जो बाहर भटकी हुई थी वो अंतर्मुखी होने लगी, जो खोज बाहर किया करते थे वो अंदर हम करने लगे, और जो वो भ्रम के पर्दे थे वो हटने लगे। और वो पर्दे हटते 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 अज्ञान का अंधेरा, अज्ञान के पर्दे, आवरण हट गए और आत्मा का प्रकाश ज्यों का त्यों दिखाई देने लगा। सारे भ्रम समाप्त हो गए, कुछ भिन्न भेद रहा नहीं, सब एकल मेकल हो गया। केवल और केवल आत्मा का भरपूर प्रकाश हृदय के अंदर फैल गया। और इसी प्रकाश में हम जाने कहाँ खो गए, और यही प्रकाश परमात्मा के साथ विलीन होता हुआ परमात्मा से एकाकार हो गया। अगर हम चाहें तो एक दिन में अपनी दुनिया बदल सकते हैं। संसार के कार्य चाहे हम कितना समय लगाकर पूरे करते हो, कोई काम घंटे 2 घंटे का होता है, कोई दिन भर का होता है, कोई 2 दिन का होता है, या जैसे कोई मकान बनाना होता है तो 1 साल भी लग जाता है मकान बनते बनते, 2 साल भी लग जाते हैं, 5-5 साल तक भी मकान बनते रहते हैं। कोई इस प्रकार से कई प्रकार के कोई प्रोजेक्ट होते हैं। किसी वस्तु को बनाना है, किसी धरती से कोई उपज पैदा करना है, तो एक निश्चित सीमा होती है। लेकिन एक ही कार्य ऐसा है, ये प्रभु और परमात्मा की जो दूरी है, हम चाहें तो एक दिन में इस प्रकार अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, इस दूरी को समाप्त कर सकते हैं। एक दिन क्या, 1 घंटे में कर सकते हैं, 1 पल में कर सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति ही ना हो में हमें सफल होने की, तो सालों के साल लग जाते हैं, जन्मों के जन्म लग जाते हैं। फिर भी जन्म दर जन्म ये कवायद चलती रहती है, तलाश चलती रहती है, तलाश पूरी ही नहीं होती, सफलता मिलती ही नहीं, सब कुछ वैसे का वैसे पड़ा रहता है। अब हम ये स्वयं देखें कि
कितना समय हमें लगाना है। दूसरों को सुनाने के लिए हमें लगे रहते हैं, आवाज को ऊंचा करते हैं, दूसरों पर चिल्लाते हैं। और सुनाना क्या है? अपनी महिमा, अपने गुणगान, अपना पद, अपना रुतबा, यही सब सुनाने की जरूरत क्या है? किसी को अपने घर बुलाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो इसीलिए कि उसको सुनाना है, उसको कुछ न कुछ जतलाना है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि आवाज़ ऊंची करके सुनाना या किसी के नज़दीक जाकर या इसलिए किसी के साथ मिलना मिलाना कि अपने गुणगान करना हो, तो क्यों नहीं अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाया जाए, अपने मर्तबे को इतना ऊंचा बनाया जाए कि लोग स्वयं आकर हमें गुजारिश करें कि कुछ सुनाओ। हमें संदेशा भेदें, आग्रह करें, और वो भी किसी को दिखाने के लिए अपना ये अस्तित्व ऊंचा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा सर्वश्रेष्ठ निष्काम कर्म योग ऐसा होना चाहिए जिससे अपने आप हमारी श्रेष्ठता सिद्ध होती चली जाए। और ये ठीक प्रकार से मुमकिन तभी हो सकता जब संतों महापुरुषों की शरण मिल जाए, उनके आदेशों का पालन हम करें। जिसने भी अपनी मंजिल मकसूद पर अपने आप को पहुंचाया है, वो वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण हासिल करने से ही सफलता पाई है। जिसने प्रभु की तलाश की है, प्रभु को पाया है, वो संतों का संग करने से ही पाया है, संतों की नसीहत से पाया है, संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करके ही पाया है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हमें अगर प्रभु से मिलने की हसरत है, ज़रूरत है, तो ये यकीन हमें होना चाहिए कि हमें जो सतगुरु की चरण शरण प्राप्त है, उनकी जो नज़दीकी प्राप्त है, उन्हीं की छत्र छाया जो हमें मिली हुई है, केवल और केवल इसी से संभव है कि हम ऐसा सच्चा प्रेम अपने सतगुरु से करें, ऐसा प्रेम अपने भीतर प्रज्वलित करें कि फिर ऐसी जलती हुई दिए की बाती से हमारे संपर्क में आने वाले और कई दिए जल जाएं, हमारे भीतर की प्रेम रूपी रोशनी से कई औरों के जीवन रोशन हो जाए। हम अपने आप को मौन रह करके, मुंह से मौन रहकर भी कई समस्याओं से बचा सकते हैं और कई सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं।
हमें जो भजन सुमरन करने की हिदायत रात और दिन मिलती है, आँख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। आँखों को बाहर से भीतर की ओर और मुख को भी बंद करते हुए, कानों को भी बाहर की तरफ से समेटते हुए, भीतर की ओर सारा रुझान करते हुए, अपनी चित्त वृत्तियों की सारी कवायद जो बाहर की ओर है वो भीतर करते हुए, भीतर ही केवल उस परमात्मा का संसार रचा हुआ है, जहाँ सीधे तौर पर परमात्मा मिल सकते हैं। बाहर केवल समझने के लिए, सीखने के लिए हमारे जीवन में ये जरूरत आवश्यक है, लेकिन बाहर से ये शिक्षा ग्रहण करते हुए अपनी सुरती को भीतर की ओर समेटने पर ही सही प्रकार से प्रभु का मिलन हो सकता है, प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, अपना ये जीवन संवर सकता है, जीवन सफल हो सकता है। बार बार हमें हिदायत होती है कि अपनी चित्त वृत्तियों को बाहर से समेटकर भीतर अंतर्मुखी करते हुए रात और दिन नाम का सुमरन करते हुए कितनी सफलता पाई है बड़े बड़े भक्तों ने, संतों ने, जिनके ग्रंथों में नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। बाहर से सुरती को समेटकर अंतर्मुखी करते हुए, भीतर बाहर की खोज को विराम देकर भीतर ही भीतर खोज करते हुए जिसने भी मंजिल को पाया है, भीतर ही पाया है। इसलिए हमें भी श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करते हुए भीतर ही भीतर अपनी सुरती की एकाग्रता के साथ सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।